Hi everyone, welcome to Study Weeds. Today we are going to discuss an important topic of IPC, that is extortion. Guys, extortion का जनरल मीनिंग होता है माइंड की ब्लैकमेलिंग करना। आईपीसी के सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है। देखते हैं एक्सटॉर्शन के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फर्स्ट इज, यहाँ विक्टिम के अंदर डर पैदा किया जाता है कि उसे इंजरी पहुंचाई जाएगी या फिर विक्टिम के अलावा किसी और पर्सन को इंजरी पहुंचाई जाएगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक्यूज्ड विक्टिम को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर सके, उसे प्रेरित कर सके कि वो एक्यूज्ड को या फिर उसके अलावा किसी और पर्सन को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करे या फिर कोई साइन या सील जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको डिलीवर करे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर ऑफेंस बनाते हैं एक्सटॉर्शन का। So the ingredients of this section are intentionally putting a person in fear of injury to himself or another, the purpose of which is to dishonestly induce that person to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which can be converted to valuable security. And extortion की punishment given है आईपीसी के सेक्शन 384 में, जहां कॉन्विक्ट को इम्प्रिजन किया जा सकता है 3 साल तक के लिए या फिर उसे फाइन लिया जा सकता है या फिर दोनों। Let us discuss the first ingredient of extortion, that is putting any person in fear of any injury. यहाँ जो fear की बात हुई है उससे related two important points देखते हैं। First is, यहाँ fear ऐसा होता है कि ये पर्सन के माइंड को अनसेटल कर देता है और उस डर में जब वो पर्सन कोई एक्ट करता है, जैसा कि यहाँ प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है, तो वो वॉलंटरी नहीं होता, वो उसकी इच्छा से नहीं होता। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, जिस इंजरी का डर यहाँ पैदा किया जाता है वो पर्सन की बॉडी से, माइंड से, रेप्यूटेशन से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या अगर कोई ये कहकर डराए कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गॉड तुम्हें पनिश करेंगे, तो क्या हम इसको इंजरी की कैटेगरी में रख सकते हैं? द आंसर इज नो। एंड ऐसा तनुमल 1944 के केस में कहा गया था। इस केस में एक कॉन्ट्रैक्टर ए की विडो से 10 रुपीज की डिमांड करता है कि ए ने उससे कुछ काम कराया था और कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये उसके डेड हस्बैंड से दूसरे वर्ल्ड में रिकवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इशू ये अराइज होता है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा कह के विडो को इंजरी पहुंचाई है? तो यहाँ पर ये हेल्ड होता है एक्यूज्ड दोषी नहीं है, क्योंकि जिस इंजरी की यहाँ बात हुई है उसे या तो एक्यूज्ड खुद पहुंचाएगा या फिर किसी और से पहुंचवाएगा। अब लास्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज, एक्सटॉर्शन में किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी को ऑब्टेन करने के लिए किसी पर्सन को डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जाता है। सेकेंड इज, एक्सटॉर्शन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि डरा हुआ पर्सन प्रॉपर्टी डिलीवर ना कर दे। थर्ड इज, अब ये जरूरी नहीं है कि जिसने डराया है प्रॉपर्टी उसी को डिलीवर की जाए। अगर वो किसी और पर्सन के लिए बोलता है तो वो पर्सन भी इंक्लूडेड है एनी पर्सन की टर्म में। फोर्थ इज, यहाँ जिसने डराया है एंड जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर की है वो सब एक्सटॉर्शन के लिए लायबल होंगे। फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सटॉर्शन में जिस प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो उसमें मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आती हैं। अब एक केस देखते हैं जहां साइन को वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है।
एंड वो केस है चंद्रकला वर्सेस रामकिशन का, जहां एक स्कूल के हेडमास्टर एक लेडी टीचर को एक प्लेस पर बुलाते हैं जहां वो हेडमास्टर अकेले होते हैं, और उस लेडी टीचर से जबरदस्ती 3 ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर वो साइन नहीं करती हैं देन ही विल अटैक ऑन हर मॉडेस्टी। तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन का केस बनता है। अब एक और केस देखते हैं एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, दैट इज पुरुषोत्तम जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कच्छ AIR 1954। इस केस के फैक्ट्स हैं, यहाँ कुछ अफ्रीका से आए हुए लोगों की पासपोर्ट्स की चेकिंग की जाती है। उनमें से एक पर्सन के पासपोर्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है और पुलिस उससे 800 रुपीज की डिमांड करती है अगर वो अपना पासपोर्ट वापस चाहता है। तो वो पर्सन अपना वो अमाउंट पे कर देता है और अपना पासपोर्ट ले लेता है। तो इस केस में ये इशू अराइज होता है कि क्या यहाँ फियर ऑफ इंजरी का इंग्रेडिएंट है जिससे कि एक्यूज को कॉन्विक्ट ठहराया जा सकता है एक्सटॉर्शन के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये हेल्प करती है कि एक्यूज्ड जब पासपोर्ट की चेकिंग कर रहा था तो वहां उसे सस्पिशन था, उसे डाउट था कि यहाँ कुछ पासपोर्ट जेन्युइन नहीं है। अगर ये हम मान भी ले कि पासपोर्ट जेन्युइन थे तो किसी का पासपोर्ट रॉन्गफुली विदहोल्ड करना वो फियर ऑफ इंजरी के बराबर है, और यहाँ पर एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट ठहराया गया था एंड ही वाज हेल्ड liable under section 384 of IPC. Now let us understand the difference between theft and extortion. So the first difference is theft के केस में offender प्रॉपर्टी को बिना कंसेंट के लेता है और एक्सटॉर्शन की केस में wrongfully कंसेंट को ऑब्टेन किया जाता है और फिर एक्सटॉर्शन कमिट किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस इज थेफ्ट की केस में प्रॉपर्टी जिसकी चोरी होती है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और एक्सटॉर्शन की केस में ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। थर्ड डिफरेंस इज थेफ्ट के केस में प्रॉपर्टी ऑफेंडर लेता है और एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है ऑफेंडर को। फोर्थ डिफरेंस इज थेफ्ट के केस में कोई फोर्स या थ्रेट यूज नहीं की जाती और एक्सटॉर्शन में इंटेंशनली किसी पर्सन को किसी इंजरी से रिलेटेड डर पैदा किया जाता है। तो अब तक हमने सिंपल एक्सटॉर्शन की बात की थी। अगर हम एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन की बात करें तो वो आईपीसी में गिवन है अंडर सेक्शन 386, 387, 388 एंड 389। तो एक्सटॉर्शन भी इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन हो सकता है और कंप्लीट एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन हम तब कहेंगे जब सिर्फ डर पैदा किया गया है किसी इंसान के अंदर, अभी कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं हुई, तो वो होगा इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन। और कंप्लीट एक्सटॉर्शन में डर तो पैदा किया ही है, साथ ही प्रॉपर्टी भी डिलीवर हो गई है, तो वो होता है कंप्लीट एक्सटॉर्शन। तो अगर हम बात करें इनकम्प्लीट एक्सटॉर्शन की तो वो गिवन है आईपीसी के सेक्शन 385 में जहां फियर ऑफ इंजरी होता है, सेक्शन 387 जहां फियर होता है रिलेटेड टू डेथ या फिर ग्रीवस हर्ट, सेक्शन 389 में होता है फियर ऑफ एक्यूजेशन जहां किसी पर्सन पर आरोप लगाया जाता है और उसमें ये डर पैदा किया जाता है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ होगी या फिर पूरी लाइफ भर इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर 10 साल तक के लिए सजा होगी। ऐसे डर को पैदा किया जाता है इस सेक्शन में, सेक्शन 389 ऑफ आईपीसी। और कंप्लीट एक्सटॉर्शन की अगर हम बात करें तो वो आईपीसी की सेक्शन है सेक्शन 383, section 386 and section 388. So that's it for today. Thank you. Thanks for watching.